नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। उपचुनाव की लड़ाई हिंदू मुस्लिम तक आई। जी हां, ये इसलिए क्योंकि बिहार में बवाल मचा हुआ है। गिरिराज सिंह पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया, जिस पर गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि बाप और बेटे माहौल खराब कर रहे हैं। अब ये लोग आंख ना दिखाएं और वोट की खातिर हद पार ना करें। गिरिराज का है विश्वनाथ है, वो खुद माहौल खराब करना चाहते हैं बाप बेटा मिलकर के। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा का पहला चरण भले ही पूरा हो गया हो, बिहार की राजनीति अब भी गर्म है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने गिरिराज सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि गिरिराज की यही आदत है। गिरिराज का है विश्वनाथ है, इसी तरह का बात बोलते रहता है। तो तेजस्वी यादव एक कदम और आगे बढ़ गए। गिरिराज सिंह के साथ ही नीतीश सरकार पर भी निशाना साध दिया। दो समुदायों के बीच दंगा कराने का एक प्रयास और एक साजिश जो है, षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। लालू प्रसाद और तेजस्वी के वार पर गिरिराज ने तुरंत पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने कहा, दोनों बाप बेटे माहौल खराब कर रहे हैं। ये लोग आंख न दिखाएं और वोट की खातिर हद पार न करें। वो खुद माहौल खराब करना चाहते हैं बाप बेटा मिलकर के। मैं तो उनको कहता हूं, वोट के लिए दोनों पिता पुत्र कहां गए थे 1 साल पहले। इधर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने गिरिराज को नसीहत दी और तेजस्वी यादव को करारा जवाब देते हुए कहा कि ये नीतीश का राज है, यहाँ किसी में हिम्मत नहीं कि बिहार का माहौल खराब कर दे। दंगा सद्भाव को बिहार में बिगाड़ देगा। हम कानून का ऐसा इंजेक्शन देते हैं, 19 वर्ष में लोगों को एहसास है। बिहार में भले ही अगले साल चुनाव हो, लेकिन सियासी पारा अभी से हाई है। खासकर गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के बाद से बयानबाजी काफी तेज हो चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। राजीव रंजन ने कहा कि हम अपनी उम्मीदवारों को लेकर, जिम्मेदारी को लेकर काफी सजग हैं और ऐसे में किसी को घड़ियाली आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। जिम्मेदारियों को लेकर के सजग है। यहाँ किसी को भी घड़ियाली आंसू बहाने की जरूरत नहीं है और लालू जी को चिंता अपने परिवार की करनी चाहिए। न उन्होंने कभी मुसलमानों के लिए कुछ किया है, न दलितों के लिए, न पिछड़ों के लिए, न अति पिछड़ों के लिए। पूरा का पूरा उनका जो कार्यकाल है और बाद के दिनों में जो भी उनके दल के द्वारा बड़े फैसले हैं, एक परिवार विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए लिए गए। सीएम नीतीश पर बयान देने के बाद तेजस्वी यादव एक बार फिर से घिर गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर बिहार में दंगा होता है तो उसके जिम्मेदार सीएम नीतीश होंगे। अब इस पर निशाना साधते हुए राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव से सीखने की जरूरत नहीं है। ये सभी जानते हैं कि 2005 से पहले बिहार का कैसा माहौल था। यादव जी से कोई शिक्षा लेने की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार जी खुद ही सक्षम है, बिहार की सरकार खुद ही सक्षम है और पिछले लगभग 20 साल से नीतीश जी ने दिखाया है ना, बिहार में 2005 के पहले किस तरह से समाज में तनाव होता था, सांप्रदायिक घटनाएं होती थी। लेकिन जब से नीतीश कुमार जी आए हैं, वैसी घटना छिटपुट अपवादों को छोड़ दीजिए तो बिल्कुल कहीं इस तरह की घटना हो रही है। तो सबकी चिंता हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, इसलिए तेजस्वी जी क्या बोलना है उसका कोई अर्थ। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। तो बिहार को बहुत ज्यादा नुकसान इनके पिता पुत्र के कारनामा से हो चुका है। अब बिहार को जला नहीं पाइएगा, बिहार को जलाने वाला खुद जल जाएगा। ये एनडीए की सरकार है, पूरी तरह से असामाजिक तत्वों के ऊपर कार्रवाई होगी। वहीं अररिया में सांसद प्रदीप सिंह के बयान पर मचे बवाल के बाद माहौल फिलहाल शांतिपूर्ण बना हुआ है और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिसके बाद हालात अब काबू में बताए जा रहे हैं।
आपको बता दें कि अररिया के सांसद प्रदीप सिंह ने हिंदू को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अररिया में अगर रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा और इसी बात पर बवाल मचा हुआ है और जो लोग हैं वो सड़क पर उतरकर आगजनी कर प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि हालात को नियंत्रण में कर लिया गया है, पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। और प्रदीप सिंह ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको दिखाते हैं। हमको हिंदू करने में क्या शर्म है? हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। मुसलमान है, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है? हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। आपको बता दें यही वो बयान है जिस बयान के बाद से बवाल मचा हुआ है। दरअसल अररिया में गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पहुंची थी। मंच से संबोधित करते हुए बीजेपी के सांसद ने प्रदीप सिंह ने ये बयान दिया और इसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है। हालांकि प्रदीप सिंह ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा है कि उनका वो मतलब नहीं था, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। और इसके साथ ही लेकिन लोग जो हैं वो काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए, सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। अररिया में हुई आगजनी और सड़क पर उतरे घटना के खिलाफ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने साजिश करार दिया और तेजस्वी यादव पर ही भड़काने का आरोप लगाया है। विजय सिन्हा ने कहा कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बयान दिया उसके बाद ये प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, बिहार में कानून का राज स्थापित रहेगा। जो लोग सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, सांसद का बयान अपने समाज, अपने लोगों के प्रति एक समझाने की भाव से था, न कि दूसरे धर्म का अपमान करने का था। लेकिन इस बयान में, इस आग में घी का काम तेजस्वी यादव जी आपने जो किया, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का, समाज में आग लगाने का, ईंट से ईंट बचाने के लिए उत्तेजित करने का, ऐसे लोग बिहार को बदनाम और गाली बनाते हैं, बिहार को जलाते हैं, बिहार में जातीय संघर्ष और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि उपचुनाव में बीजेपी बेहतर करेगी। बीजेपी ऐसी पार्टी है जहां एक साधारण कार्यकर्ता को भी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के साथ लालू प्रसाद पर भी तंज कसा है। हम अच्छा काम करेंगे, बेहतर प्रदर्शन करेंगे और एनडीए के प्रति नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार के प्रति सब लोगों की आस्था है और जो भी करेंगे यही लोग करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो इस देश का नमक खाता है और विदेश में जाके देश का ही बुराई करता है। और सब नेता के बारे में मालूम है कि बाप राजा है तो बेटा राजा है, बनना चाहता है। तो बीजेपी ही एक ऐसा पार्टी है जिसमें दिलीप जायसवाल, जेपी नड्डा ऐसे लोग भी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। किसी घर से कोई गरीब भी आकर के यहाँ आगे बढ़ सकता है। तो बीजेपी के प्रति लोगों की आस्था है। बिहार में 4 सीट पर हो रहे उपचुनाव में जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी एनडीए की जीत का दावा कर दिया है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार ने काम किया और जन जन तक नीतीश कुमार का काम पहुंचा है, ऐसे में अभी नीतीश कुमार लोगों की पसंद बने हुए हैं और उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है। नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा काम किया है जो किसी भी प्रदेश में वैसा कोई नेता ने काम नहीं किया। पार्टी में जो भी साथी हैं वो इसमें लगेंगे और चुनाव में हमारे उम्मीदवार जीतेंगे, इसको लेकर के क्षेत्र में। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने तरारी विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार अपने बदल दिए हैं। तरारी विधानसभा उपचुनाव में लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह की जगह अब किरण सिंह को मैदान में उतारा गया। किरण सिंह एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वे महिला सशक्तिकरण को लेकर तरारी में लगातार सक्रिय रही हैं। साथ ही शिक्षा को लेकर वे हमेशा एक्टिव रही।
इसके साथ ही पार्टी ने बेलागंज से प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी कर दिया। प्रशांत किशोर ने बेलागंज से मोहम्मद अमजद को जनसुराज का नया उम्मीदवार बनाया है। मोहम्मद अमजद पूर्व मुखिया रहे हैं और बेलागंज से 2005 और 2010 में चुनाव भी लड़ चुके हैं। सक्रियता से बहुत दिनों से जुड़ी है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये लोग यहाँ सक्रियता से काम कर रहे हैं। और जो क्षेत्र में हम लोग सुने हैं, लोगों ने बताया है कि नहीं, ये महिला है जनसुराज का एक, और ये भी संकल्प है कि वही 40 महिलाओं को हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। उस तरीके से वो भी चीज हो गया। कुछ लोग बता रहे थे कि जनसुराज में युवा लोग नहीं लड़ रहा है, तो किरण जी को युवा ही माना जाएगा मतलब युवा ही है। महिलाओं का उम्र पूछना तो ठीक बात नहीं है, लेकिन युवा में ही इनकी गिनती होगी। अमजद साहब को युवा भी नहीं कहेंगे तो बुजुर्ग भी नहीं है। पूर्णिया के रानी पतरा स्टेशन के पास बड़ा रेल हादसा होने से बच गया। स्टेशन से महज 100 मीटर आगे पोल नंबर 11 के पास रेल पटरी के बीच 10 मिलीमीटर का 2 सरिया रखा गया था। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। ये तस्वीर पूर्णिया के रानी पतरा स्टेशन के पास की है। इस पिलर नंबर 11 को देखिए, ठीक इसके नीचे रेल पटरी के बीच 10 मिलीमीटर का 2 सरिया रखा गया है। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। मैं अभी मौजूद हूँ पूर्णिया के रानी पतरा स्टेशन के पास, और ये यहाँ से लगभग 100 मीटर दूरी पर रानी पतरा रेलवे स्टेशन है। और ये पिलर नंबर 11 है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोल KJ 21/11 नंबर ये पिलर है। और यहीं पे रात में इसी पटरी के बीच में 2 छड़ रखा हुआ था, 10 mm का छड़ था। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से पूर्णिया के रानी पतरा स्टेशन के पास बड़ा रेल हादसा होने से टला, लेकिन ट्रैक के बीच में रखा गया सरिया ट्रेन के पहिए में फंस गए। वैसे RPF के मुताबिक ये सरिया चोरी करने वाले चोर की कारस्तानी भी हो सकती है। जितने भी रेल कर्मी है वो तुरंत पहुंचे और उन्होंने पाया कि ये ट्रेन के पटरी के बीचों बीच छड़ रखा हुआ है, और छड़ का स्थिति ऐसी थी कि वो उसके पहिए में जाकर के या उसके जो हुड में है वो जो के जाके फंस गया था। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है, लेकिन सवाल है कि क्या ये सच में चोरों की कारस्तानी है या फिर कोई बड़ी साजिश, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर सामान, सिलेंडर या सरिया रखे जाने का ये कोई पहला मौका नहीं है। अगर ये साजिश है तो इसका खुलासा होना जरूरी है कि वो कौन देश के दुश्मन हैं जो रेलवे को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। शिक्षकों की मांग पर शिक्षा विभाग ने संज्ञान ले लिया है। छुट्टी कैलेंडर में बदलाव किया गया है, जिसमें छठ महापर्व को खरना के दिन भी शिक्षकों को छुट्टी दी गई है। अब स्कूल में 6 नवंबर को भी छुट्टी रहेगी। पहले 7 से 9 नवंबर तक ही छुट्टी मिली थी। शिक्षकों ने खरना के दिन भी छुट्टी की मांग की थी। न्यूज़ 18 से बातचीत में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षकों को छुट्टी को लेकर भरोसा दिलाया था। गोपालगंज में पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली शिक्षिका सुल्ताना खातून को शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। 5 अक्टूबर को भोरे प्रखंड के अपग्रेड हाई स्कूल जैतपुर रुद्रपुर की शिक्षिका सुल्ताना खातून ने 9वीं कक्षा के बच्चों को अंग्रेजी में अनुवाद दिया था, जिसमें पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया था। मामला संज्ञान में आने पर डीईओ योगेश कुमार ने बीईओ से जांच कराई। जांच रिपोर्ट के आधार पर शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही शिक्षिका के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। पूरे प्रखंड के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुआ है कि शिक्षिका के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध कुछ अपशब्द कहा गया है। ये मामला संज्ञान में आने के बाद तुरंत त्वरित जांच की गई है और शिक्षिका के विरुद्ध निलंबन आदेश पारित किया गया है और इनके ऊपर जो नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। बिहार में सड़कों के रखरखाव को लेकर पथ निर्माण विभाग ने बड़ी पहल की है। किसी भी समस्या या शिकायत करने के लिए लोग कंट्रोल कमांड सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए विभाग के पथ पुल लोक शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत की है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि अब लोग ऑनलाइन या एक फोन कर शिकायत कर सकते हैं। शिकायत मिलने पर 3 से 7 दिन के अंदर सड़क की मरम्मत कर दी जाएगी। नहीं होने पर इंजीनियर और ठेकेदार पर कार्रवाई होगी। आज बिहार के अंदर पथ विभाग के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत
बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हम लोग संकल्प लिए हैं और कई बैठकों के बाद कई मॉनिटरिंग और व्यवस्था से संबंधित जानकारी के बाद पथ पुल संधारण संबंधी लोक शिकायत निवारण प्रणाली को हम लोग विकसित किए हैं। और पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कार से 3 राइफल बरामद किया गया, 102 कारतूस भी मिला है। पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। दानापुर बिहटा रोड पर यह कार्रवाई की गई। एक बोलेरो वाहन को भी जब्त किया गया है। बिहटा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि अमनाबाद बांध से एक बोलेरो सवार हथियार के साथ भोजपुर से बालू घाट पर हथियार सप्लाई करने जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने बांध पर वाहन चेकिंग के दौरान कार से 3 राइफल और भारी मात्रा में कारतूस को जब्त किया। गिरफ्तार हथियार तस्कर की पहचान आरा टाउन के रहने वाले श्रवण कुमार के रूप में की गई है। सूचना के आधार पर रेड किया गया और एक बोलेरो गाड़ी में 3 राइफल लेकर आ रहे थे और उस पर रेड करके जो ड्राइवर है उसको गिरफ्तार किया गया और राइफल गाड़ी से बरामद किया गया और उसके साथ 102 कारतूस भी बरामद हुआ है। इस पे पुलिस कांड दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। तो बड़ी कार्रवाई की गई और आपको बता दें कि पुलिस की टीम को जैसे ही सूचना मिली थी वैसे ही टीम बिहटा पहुंची थी और वहां पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने एक कार से 3 राइफल बरामद कर लिया है। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको बताते हैं। सिवान और छपरा में जहरीली शराब कांड को लेकर शिवहर में भी प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। प्रशासन की तरफ से लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। 1 दर्जन गाँव में छापेमारी की गई, जहां करीब 66 लीटर शराब बरामद की गई, जबकि एक बाइक और 5 धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया गया है। विशेष टीम और उत्पाद विभाग की टीम अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। और 2 दिनों में सभी थाना ने ड्राइव किया लगभग 1 दर्जन गांवों में जो पहले से प्रभावित एरिया रहा है या जो सूचना प्राप्त हुई उसके आलोक में लगभग 1 दर्जन गाँवों में छापेमारी की गई है और इसमें 2 दिनों के अंदर करीब 66 लीटर शराब बरामद किया गया है और इसमें 1 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है और 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और अभी भी LTF थाना के पुलिस और मद्य निषेध विभाग की तरफ से भी छापेमारी का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। खबर आपको सिवान से बताते हैं, जहां भगवानपुर में संदिग्ध स्थिति में जहरीली शराब से 28 लोग की मौत के बाद अलर्ट मोड में प्रशासन है। उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 7 लाख की विदेशी शराब जब्त की है। 2 गाड़ी से शराब कुल 1658 बोतल शराब जब्त की गई। एक गाड़ी का ड्राइवर पकड़ा गया, जबकि दूसरा ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मैरवा के सिहाई पुल के पास से कार्रवाई की गई। शराब की खेप यूपी के देवरिया से सिवान के मलमलिया जा रही थी। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम का नए सिरे से निर्माण होगा। नए सिरे से निर्माण के लिए बीसीसीआई की मान्यता प्राप्त संस्था बीसीए को स्टेडियम लीज पर सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बीसीसीआई से एमओयू के प्रारूप को स्वीकृति दी गई है। इस पर और अधिक जानकारी दे रही हैं न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। स्टेडियम का पुनर्निर्माण होगा। इसके लिए कैबिनेट की तरफ से मंजूरी भी मिल गई है। मोइनुल हक स्टेडियम की स्थिति फिलहाल जर्जर है। 26 तारीख से यहां पर रणजी के मुकाबले होने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि आखिर मोइनुल हक स्टेडियम कब बनकर फिर से तैयार होगा, जिसके मद्देनजर यहां पर अब मोइनुल हक स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय मैच हो सके। इसके लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बीसीसीआई द्वारा जो संबद्धता है वो राज्य सरकार की संस्था यानी बीसीए के साथ एमओयू होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। बैठक में 25 प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गई। उसके बाद अब बीसीसीआई और बीसीए के बीच जो संबंध है, जो संबद्धता है, उस पर काम होगा और उसके लिए एमओयू तैयार किया जाएगा। यानी बहुत ही जल्द मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण होगा। बीसीए के अध्यक्ष की तरफ से भी ये कहा गया है कि नवंबर महीने में मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण शुरू होगा। हालांकि रणजी के मुकाबले के लिए मोइनुल हक स्टेडियम में पुताई और साफ सफाई करा दी गई है, लेकिन स्टेडियम की जर्जर स्थिति के कारण दर्शकों को यहां आने की अनुमति नहीं होगी। ऑनलाइन रणजी के मुकाबले दर्शक देख पाएंगे।
विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।